जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये पंक्तियां भले ही कबीरदास ने अपने दौर में लिखी हो, लेकिन ये पंक्तियां आज भी उतनी ही ज्यादा सटीक बैठती है। तब भी वही प्रॉब्लम थी कि पहले साधु की जाति पूछी जाती थी, उसके बाद ज्ञान। और आज भी वही हालत है। आज भी आप कितने ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, कितने ज्यादा क्वालिफाइड हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा मतलब है तो आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नीचे कुल के ही नीची जाति से हैं और किसी बड़े कुल का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो समाज आपको जीने नहीं देगा, मारेगा आपको, पीटेगा आपको, आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ इटावा में। जिस तरह से एक यादव कुल के इंसान को कथावाचक के तौर पर बुलाया गया, वो जब गया उसकी जाति पूछी गई, पता चला कि ये जो कथावाचक है ये ब्राह्मण कुल से नहीं है, और उसके साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया वो वाकई में नाकाबिले बर्दाश्त है। आप ये वीडियो देखिए। देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है। देख ले उसका चेहरा बदल लिया। ये देखा, देखो जी, ये तिवारी आए थे मनु के बन के, और ये चमार है और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। इस घटना के पीड़ित मुकुट मणि यादव और संत यादव ने बताया कि इटावा के दांदरपुर गांव में हमारा सिर मुंडवा दिया गया, चेन छीन ली गई, कहा गया तुम लोग कथा करने के हकदार नहीं हो। पीड़ित कथावाचक ने आगे कहा कि पूरा गांव ब्राह्मणों का था, ऐसा अपमान हमने कभी नहीं देखा। हमारे ऊपर पेशाब करवाई गई और कहा गया कि अब तुम शुद्ध हो गए हो। बता दें कि इस घटना के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इन दोनों पीड़ितों को सम्मानित किया और 21-21 हजार रुपए दिए और कहा कि बाद में 51-51 हजार रुपए दिए भी जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भागवत कथा सबके लिए है, जब कथा सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। बता दें मंगलवार को लखनऊ स्थित सपा ऑफिस में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा। अगर यही होगा तो प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी लोग ये घोषित करें कि वो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक द्वारा दिया गया दान और चढ़ावा कभी नहीं स्वीकार करेंगे। इटावा में हुई इस घटना को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने लिखा कि एक एंगल निकाला था कि कथावाचक ने जाति छुपाई थी मगर डिफेंड नहीं कर पाए। एक एंगल निकाला था कि कथावाचक ने अपना सरनेम तिवारी लिखा मगर डिफेंड नहीं कर पाए। एक एंगल निकाला था कि कथावाचक ने आधार कार्ड पर अग्निहोत्री नाम लिखा था मगर डिफेंड नहीं कर पाए। एक एंगल निकाला था कि कथावाचक ने होर्डिंग में खुद को पंडित लिखवाया मगर डिफेंड नहीं कर पाए। और अब एक नया एंगल निकाल कर ला रहे हैं, कथावाचक ने महिला के साथ छेड़खानी और अभद्रता करी। ये एंगल अब तक नहीं था मगर अब आ गया। ऐसे तमाम एंगल इस घटना से जुड़े हैं जो कि लगातार उन लोगों द्वारा इन दो युवकों पर मढ़े जा रहे हैं जिनका पहले कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे ये घटना ज्यादा हाईलाइट हो रही है वैसे वैसे नए नए एंगल निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या जाति के नाम पर अब इतनी ज्यादा नीचता की हद तक लोग उतर आएंगे। बहरहाल ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाश करना आज के दौर में हर उस जिम्मेदार नागरिक का काम है जिसे लगता है कि जातिवादिता से बढ़कर मानवता है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए दे खबर जंक्शन। धन्यवाद।